तो ये सामने है ताजपुर गांव और ये है ताजपुर का मंदिर यहाँ सामने। पहुँच गए हम लुआनी गाँव। तो ये है सामने पे लुआनी गाँव। हाँ, क्या सही मौसम हो रखा है। तो बादल, अभी तो बारिश बंद हुई है लेकिन मौसम क्या सुहाना। तो ये सामने है लुआनी। लोहाजंग 9 किलोमीटर, बेदनी बुग्याल 37 किलोमीटर। आए हम बगरी घाट। तो जो ये सामने पत्थर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जब माँ नंदा देवी आती है तो इसी जगह पे यहाँ पे बैठ के ताज बना। इस यात्रा में कुछ विस्तृत जानकारियां इकट्ठा हुई और इसका इस तरह आज थोड़ा बृहद हो गया है। हमको चांदपुर में लोग मिले, भगवती में लोग मिले और यहाँ भी लोग मिले जो स्पष्ट बताते हैं कि क्या रणकाधार में कुछ किया, लोहाजिंग में लोहा का वध किया। तो स्थानीय लोगों से ये दंत कथाएं हमें मिलेंगी, हम संकलन करेंगे तो वो दंत कथाएं थोड़ा बहुत इस स्पष्ट रूप में आगे तक प्रेषित हो पाएंगे। अस्पष्ट ना हो या विकृत रूप में ना पहुंचेंगे। तो इसी क्रम में सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं और हम आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हैं कि हम इस मार्ग में आज अपने जनसांख्यिकी के हिसाब से, ग्राम स्तर के हिसाब से एक अंतिम से एक गांव पड़ाव पहले में पहुंच चुके हैं। मानंदा की कृपा से सब स्वस्थ हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम आगे भी स्वस्थ रहेंगे। मानंदा की कृपा से हम होम कुंड तक, जहां जात लगती है वहां तक कोशिश करेंगे। अगर उनकी इच्छा हुई तो वहां भी पहुंचेंगे और बाकी अगर उनका वो रहा तो मौसम का वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ज्यादा लंबा भाषण नहीं करते हुए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सभी सम्मानित लोगों का पूरी टीम की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप लोगों को फिर से नमन। धन्यवाद। मी बजवतो आहे जी। तो ये भाई लोग बकेट मार रहे हैं।
सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही नैनीताल से आया, तो नैनीताल से अभी आया तो अभी 4-5 बच्चों का हमारा परफॉर्म था, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा वहाँ पे। और अभी रेस में किसी का गोल्ड आया, किसी को सिल्वर आया, किसी। सबसे पहले सभी सम्मानित जनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एकत्र हुए, आप अपने बच्चे, अपने छोटे भाई और सभी अनुजों के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे देते हैं। मैं अतुल चमोला ग्राम छेकुड़ा से, मेरे साथी आलोक सती ग्राम छेकुड़ा से, पंकज कुमार जी कांसवा से, आलोक कुमार जी कांसवा से, गणेश नौटियाल जी नौटी से। ये हमारी 5 सदस्य टीम है। अब हम यात्रा की शुरुआत की बात करते हैं। हम आपको बता दें, यह यात्रा कहीं से भी प्रायोजित नहीं है, न किसी संस्था से, न किसी सरकारी विजन के साथ। यह एक स्वतः स्फूर्ति यात्रा है। हमारे मन में माँ भगवती की कृपा से एक भाव आया कि हम, क्योंकि माँ भगवती से, नंदा देवी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा भी वही रूट है और इसी क्षेत्र के हैं, तो उससे जुड़े होने के कारण यह माँ भगवती की कृपा से मन में यह भाव आया कि हमें एक अध्ययन यात्रा करनी चाहिए, और जिसमें कि हम लोक संस्कृति, लोक परिधान और जो घाट घाट पे हमारी बोली में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, जो परिवेश में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, उसको एकत्रित करें, उसको संकलन करें। जो हमारी दंत कथाएं हैं, हर स्थान की दंत कथाएं हैं, उसको संकलित करके एक स्पष्ट, आने वाले रात तक एक स्पष्ट दंत कथाओं का संकलन, ऐतिहासिक संकलन, जो भी हमसे बन पाए। 100 प्रयासों में से एक प्रयास भी अगर हमारा सफल होता है तो हमारी यह यात्रा सफल हम स्वयं से समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब यह यात्रा शुरू हुई तो हमारे मन में भाव आया, फिर हम अनुमति लेने श्री नौटियाल जी के पास गए। उन्होंने हमें अवगत कराया कि यह कार्यक्रम 1985 में भी पहले किया जा चुका है, तो उससे हम भी अवगत हुए। फिर उन्होंने हमारा पूरा मार्गदर्शन करा। हमारे लिए राजा समिति की तरफ से जो भी सूचनाएं हर पड़ाव तक पहुंचानी थी और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं, उसके बाद उनके सहयोग से हम लोग कर रहे थे। यह यात्रा शुरू हो चुकी है। उसके पश्चात जब हम लोग आज माँ भगवती की कृपा से स्वस्थ तौर पे बिल्कुल बिना किसी अवरोध के सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से इस 11वें पड़ाव मंदोली में पहुंच चुके हैं। लोहाजिंग, जहाँ पे कि लोहासुर का वध हुआ है, इस स्थान पे हम जो अब तक के अपने अन्वेषण में, अवलोकन में हमने देखा, पहले तो यह देव कार्य है, यह देव नीति से ही चलना चाहिए। और जो विश्व पटल पर हमारी आने वाली, मतलब जो सभी प्रकार के बाहरी लोग आएंगे, हम वो राजात को एक सांस्कृतिक एकता के परिचय देंगे। हम उसमें उसी से, मतलब हम अगर आपसी उसमें रहेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये संस्कृति हमारी है। कोई भी फेल हो जाए, प्रशासन थोड़ा बहुत कम हो जाए या शासन में थोड़ा बहुत कमी रह जाए, उनका इसमें कोई भी वो नहीं है, लांछन नहीं है। संस्कृति का ह्रास हम लोगों का है, क्योंकि हम इसको जीवंत रखने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा पर्यटन है, तो आने वाले जनरेशन जो हमारी है, हम लोगों की है, वो धार्मिक भावना से कम शायद इस यात्रा। तो ये है लोहाजंग में, जहाँ पे लोहासुर का वध हुआ था।